एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, वैसे तो इस बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, परंतु दंत कथा के आधार पर कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि आज सभी विराजमान थे। तो वहां एक बार पर विचार मंथन होने लगा था कि भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती है। सब लोगों ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो गत्वा ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये तो प्रेम के द्वारा ही प्रभु को पाया जा सकता है। वैसे तो वह सभी जगहों पर विद्यमान होते हैं, परंतु प्रेम से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो कण-कण में विद्यमान है, परंतु उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। तो बोले भाई प्रेम कहाँ मिलेगा, प्रेम कहाँ मिलेगा, कैसे प्रेम पाया जाए। तो सब लोग ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो और नहीं कहीं मिलेगा, तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास तो जरूर मिलेगा। सब लोगों ने कहा नहीं, ये तो सृष्टि में व्यस्त रहते हैं, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी के लिए समय ही नहीं होता, तो इनके यहाँ प्रेम कहाँ से होगा। उसी सभा में नारद जी का भी आगमन हुआ था। नारद जी ने कौतूहलवश कहा, क्योंकि नारद जी नारायण के परम भक्त हैं, अतः उन्होंने कहा प्रेम और कहीं मिले या ना मिले, लेकिन नारायण श्री हरि और लक्ष्मी जी के पास अवश्य मिलेगा। अब सारे मुनिगण, सारे ऋषिगण सब मिल करके इस पर विचार मंथन करने लगे। तो ये हुआ कि नहीं, वहां भी नहीं होगा। अगर वहां प्रेम होता तो समय को देख करके भगवान भक्तों के पास क्यों जाते। भगवान स्वयं प्रेम की तलाश में भक्तों के पास जाते हैं। अगर उनके पास प्रेम होता तो भक्तों के पास क्यों जाते। बोला बात सही है। फिर सब लोगों ने निष्कर्ष निकाल के कहा कि प्रेम तो एक जगह मिल सकता है। बोले कहाँ? बोले महादेव, भोलेनाथ और पार्वती के पास अगर देखा जाए तो असली प्रेम तो वही मिलेगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, हम ये भी देख लेते। और नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और
श्रीमन नारायण का भजन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से नारायण का भजन करते हुए नारद महाराज कैलाश पर्वत पर शिव धाम को पहुंचते हैं और देखा कि मां पार्वती बैठी हुई हैं। नारद जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा, मैया महादेव जी कहाँ हैं? बोले वो तो कहीं गए हुए हैं। बोले उनसे बड़ा जरूरी पर्सनल काम था। बोले कोई बात नहीं नारद जी, आप मुझे बता दो, मैं उनको जब आएंगे तो मैं बता दूंगी। बोले भैया पर्सनल बात थी। बोले हमारे और भोलेनाथ के बीच में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सारी चीजें हम लोग एक दूसरे से साझा करते हैं। यहाँ तक कि गुरुमंत्र जो अलग अलग दिया जाता है, गुरुमंत्र भी हम एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। भोलेनाथ जी हमसे कभी कुछ नहीं छिपाते। बोले मैया पक्का आपको पूरा भरोसा है, इतना भरोसा है भोलेनाथ पर? बोले बिल्कुल नारद। बोले अच्छा माता जी, तब तो आपको ये भी पता होगा कि भोलेनाथ किसके मुंडों की माला है जो अपने सिर में लटकाए घूमते हैं? मैया तो बिल्कुल अस्तब्ध रहे। वे नारद जी इस बारे में तो उन्होंने मुझे अब तक नहीं बताया। नारायण नारायण नारायण। वाह माता, आप कहती हो कि हमारे बीच में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है और इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे छुपाया। चलो कोई नहीं माता, अब मैं चलता हूँ। भोलेनाथ आएंगे तो आप उनसे मत बताना, मेरा काम हो गया। मैं समझ गया कि प्रेम यहाँ भी नहीं है। मन में अपने कहने लगे कि प्रेम यहाँ भी नहीं है। ये समझ करके वो चल दिए। अब बाद में जब भोलेनाथ आते हैं तो मां पार्वती बिल्कुल रूठी रूठी सी, बोले ना, पानी को ना पूछे, रूठी रूठी सी नजर आ रही है। भोलेनाथ ने देखा क्या बात है, आज तो पार्वती जी सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही हैं। अतः उन्होंने एक बार दो बार टोका कि अरे पार्वती, गणेश जी कहाँ हैं? तो मुझे क्या पता गणेश जी कहाँ हैं, गए होंगे कहीं। बोले कुछ नाराजगी है क्या? बोले और क्या, आप मेरे से प्यार ही नहीं करते हो? अरे क्या बात कर रही हो आप? हम तो आपसे जितना प्यार करते उतना किसी से नहीं करते। वरना आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो। बोले कैसे कह दिया झूठे हो? बोले अच्छा ये बताओ, आपने अपने सिर में किसकी मालाएं धारण की है? ये जो मुंडों की माला धारण की हुई है, ये किसके सर काट काट करके आपने पहन लिया है? भोलेनाथ ने कहा, इसको पागली, ये तो तुम्हारी मालाएं हैं। तुम जितनी बार जन्म लेती गई और मरने के बाद तुम्हारे याददाश्त के लिए हमने तुम्हारा ही सिर की मालाएं हैं धारण कर रखे हैं। बोला ये लो, अभी तक तो हम समझते थे कि झूठे ही हो,
अब तो तुम वहां उठे निकले। आखिर ये बताइए कि हम कितनी बार मर चुके और आप ऐसा कौन सा फल खाए हो कि आप अमर हो। मेरे हर मृत्यु पर आपने मेरे सिर की माला पहन रखी है, और आप कौन सा ऐसा अमर फल खाए हो कि आपकी मृत्यु ही नहीं होती। भोलेनाथ बोले, भाई कभी आपने पूछा ही नहीं। तो बोले, नहीं, हमको बताओ। अब तो मैया माही अड़ गई। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, इसके लिए आपको अमर कथा का श्रवण करना पड़ेगा। बोले, अमर कथा? हाँ, हमने तो अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हम अमर है। बोले, मुझे अमर कथा अभी सुनाइए, मेरे को तो अमर कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी, अमर कथा सुनना मामूली बात नहीं है। अमर कथा बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के सुना जाता है, और तुम सुन नहीं सकोगे, अपना मन नहीं लगा सकोगे, क्योंकि जो भी अमर कथा को सुनता है उसकी परीक्षा लेने के लिए निद्रा देवी आती है और उसको नींद में सुला देती है, ताकि वो कथा ना सुन सके और कथा में विघ्न पड़े उसको। बोला, नहीं महाराज, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, मैं तो कथा सुनूंगी। भोलेनाथ फिर उनको ले गए कैलाश पर्वत पर ही एक गुफा के अंदर बैठ के कथा सुनाने की तैयारी हो गई। भोलेनाथ ने पहले ताली बजाई तो जितने भी पशु पक्षी या जानवर थे वहां से हट गए, क्योंकि ये भोलेनाथ का कहना ये था कि ये कथा सब के लिए नहीं है, जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो इसलिए ताली बजाई कि वो सब भाग जाए। दूसरी ताली बजाई, फिर तीसरी ताली बजाई। तब वो जब आश्वस्त हो गए कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, तब उन्होंने मैया को कथा सुनानी प्रारंभ की। और जब कथा सुनानी प्रारंभ की तो जैसे ही कुछ कथा हुई थी, अचानक मैया को नींद आ गई। और एक घटना और हुई कि सारे पशु पक्षी तो ताली बजाने से भाग गए थे। एक शुक का अंडा जो है उसी गुफा में पीछे की तरफ पड़ा था, और कथा के शुरुआत में ही कथा के प्रभाव से वो अंडा जो है फूट गया और उसमें बच्चा निकल आया, और वो भी कथा को श्रवण करने लगा। और अमर कथा के प्रभाव से उस सुख में एक चेतना सी जाग गई। और जब मां पार्वती सो गई तब उसने सोचा कि अगर अब तो भोलेनाथ कथा बंद करा देंगे। अच्छा, भोलेनाथ ने एक शर्त रखी थी, कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से ये कहा था कि देवी, मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन आप हुक्कड़ा देती रहना, हूँ करती रहोगी तो मुझे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो। लेकिन जब पार्वती जी को नींद आ गई, यह बात तोते को पता था, उसने सोचा कि अब तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। तो माँ की आवाज में, मैया पार्वती की आवाज में तो तोता हुक्कड़ा देने शुरू कर दिया। और जब अमर कथा समाप्त हुई और जयकारा लगा कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, तब तो मैया की नींद टूटी और नींद से जागी। बोले, प्रभु
अभी तो कथा पूरी ही नहीं हुई, जयकारा किस लिए? उन्होंने कहा कथा तो पूरी हो गई, मैं तो सुन नहीं पाई। ऐसे कैसे नहीं सुन पाई? उकड़ा तो तुम बराबर दे रही थी। बोला नहीं महाराज, हम तो सो गई थी। हे स्वामी माफ कर दो मुझे नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। सो गई थी तो ये हुकड़ा कौन दे रहा था? अब तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये कौन हुकड़ा कोई चुपके से जो है हमारी अमर कथा को सुन लिया है। अपने दाएं देखा कोई नहीं दिखा, बाएं देखा कोई नहीं दिखा। सामने माँ पार्वती सोता के रूप में बैठी थी, उधर भी कोई नहीं दिखा। और जब पीछे मुड़े तो देखा वो सुख का बच्चा था। अब तो भोलेनाथ का पारा हाई हो गया और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई और उठाया त्रिशूल और सुख को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। और सुख अपनी जान को बचा करके पंख फड़फड़ाता हुआ भागा वहां से। अब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसका पीछा करते रहे और भागते भागते कैलाश पर्वत की ही घाटी में वहीं कहीं वेदव्यास जी रहते थे। अब वेदव्यास की पत्नी धूप में बैठी अपने केस संवार रही थी। जब वहां सुख पहुंचता है तो देखा कि व्यास जी की पत्नी को जमुआई आ गई और जैसे ही उनको जमुआई आई उसने कहा अच्छा मौका है। बिल्कुल सुख उनके मुख द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया। अब आप ये भी कहोगे कि मुख द्वार से कोई गर्भ में प्रवेश कैसे करेगा? तो ये ऐरा गैरा पच कल्याणी की बात नहीं है। ये समर्थ लोग हैं, ये प्रभु की लीला है। समर्थ लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि समर्थ कहे नहीं दोष गोसाई अरबी पावक सुरसर की नाई। तो जो समर्थ है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अतः सुखदेव जी वेदव्यास की पत्नी के मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से अब भोले शंकर जी त्रिशूल लेकर के वेदव्यास की कुटिया में पहुंचते हैं। बोला व्यास जी यहाँ एक चोर आया है भागता हुआ। बोला प्रभु कौन सा चोर, कैसा चोर, कहाँ से आया है? बोला हमारे यहाँ से चोरी करके आया है। बोला प्रभु आपके यहाँ चोरी करने के लिए है क्या? आप कैलाश पर्वत पर गुफा में रहते हो, वहाँ इर्द गिर्द भांग धतूरा ये सब है, इसको खाते हो। अरे खाने पीने वाली चीज चोरी कर लिया तो उसके पीछे आप त्रिशूल लेके भागे हो उसको मारने के लिए? तो बोला नहीं नहीं। बोला फिर और क्या है? बोला भाई आभूषण की जगह आप बिच्छू धारण करते हो, कानों में कुंडल की जगह, गले में आप कोई सोना चांदी नहीं पहनते हो, सांपों की माला लपेटते हो, उसको कौन चुराएगा? बोला नहीं नहीं, उसने हमारी अमर कथा की चोरी की है, चोरी से उसने अमर कथा सुन लिया है। वो अभी जहाँ कहीं भी होगा हम उसको प्राण दंड देंगे, ऐसा कहने लगे। बोला प्रभु सचमुच आप भोलेनाथ, जिसने आपकी अमर कथा का श्रवण कर लिया है वो तो अमर हो गया, उसको भला आप कैसे मारोगे? वेदव्यास के कहने पर भोलेनाथ की समझ में बात आई कि हाँ उसने तो अब कथा श्रवण कर लिया है। बोला
वो सब ठीक है, लेकिन उसने चोरी से हमारी कथा सुनी है। बोला प्रभु, चोरी से कथा सुनी है या ईमानदारी से सुनी है, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। चोरी से सुनी है तो, ईमानदारी से सुनी है तो अमर कथा का श्रवण उसने कर लिया, और जब अमर कथा का श्रवण कर लिया है तो वो अमर हो चुका है। तब उसको आप कैसे मार सकते हो? और अगर मारोगे तो उस अमर कथा का अपमान होगा। भोलेनाथ मजबूर हो गए और वहां से वापस आते हैं और सुखदेव जी उनके गर्भ में पल गए। लोग कहते हैं कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक मां के गर्भ में ही निकले ही नहीं। अंततोगत्वा मां को जब बहुत तकलीफ होने लगी तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे स्वामी, हमारे गर्भ से ये बालक बाहर नहीं निकल रहा है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कोई उपाय करिए। व्यास जी आते हैं और गर्भस्थ शिशु से बैठ के बात करते हैं, उसको मनाने का पूरा प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे बेटा बाहर आ जा, तेरी माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है। बोला, पिताजी मैं इसीलिए तो नहीं आ रहा, हमने सुना है कि बाहर की दुनिया में माया मोह का प्रभाव इतना फैला हुआ है कि जो भी बाहर आता है, बाहर आते ही उसको माया मोह का प्रभाव से प्रभावित हो जाना पड़ता है। बोला, नहीं, मैं तुमको वादा करता हूँ कि तुम पे माया मोह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले, कैसे मान लो? अभी गर्भ में हूँ, आप मुझे बेटा कह रहे हो और मैं आपको बाप मानूं और आप मुझे बेटा मानो, और इसी माया मोह में तो ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है। यही तो माया मोह का बंधन है। अतः पिताजी मैं नहीं आने वाला, या तो मुझे कोई ऐसी जमानत दो कि हमें माया मोह ना छू सके, ऐसा कोई विश्वास पात्र आदमी हो या कोई ऐसी शक्ति हो जो मुझे भरोसा दिलाए, तब मैं बाहर आऊं। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने बड़ा अनुनय विनय किया तो नारायण हरि स्वयं आए हैं और कहते हैं कि सुखदेव को उन्होंने वचन दिया है कि तुम माँ के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माया मोह का बंधन तुम्हें किसी भी तरह से अपने आप में नहीं ले सकेगा, ये मेरा वादा है। तब जाकर के सुखदेव जी गर्भ से बाहर आने को तैयार हुए और सुखदेव जी का जन्म होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।